हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। देखिए फ्रेंड्स, आज के सेशन के अंदर हम कुछ पैडागोजी के क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि शिक्षा शास्त्र के। ये बेसिकली जो क्वेश्चंस हैं ये आपके PYQs हैं, राइट। अगर आप NVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपका पैडागोजी या फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो वहाँ पे ये इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बेसिकली देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्टिंग करेंगे क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे, और ये क्वेश्चंस आपके बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं, जो कि हमने आपके लिए डाउनलोड भी किए हैं, राइट। चलिए हम स्टार्ट कर दें आज का सेशन। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर सेट्स अ टास्क दैट इज अबव द स्टूडेंट्स करंट एबिलिटी लेवल सो शी इज़ लाइकली टू। मतलब जब अध्यापक कोई भी ऐसा कार्य देता है जो छात्रों के वर्तमान क्षमता स्तर के ऊपर का हो, तो ये संभावना क्या होती है उनमें कि भाई रिपीट द सेम कॉन्टेंट अ नंबर ऑफ टाइम्स, या क्रिएट अ कम्युनिकेशन बैरियर, या फिर जनरेट इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन अमंग चिल्ड्रन, या फिर मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ नॉइस। देखो सीधी सी बात है, आपने भी देखा होगा जब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है क्लास में, जब हम बच्चे थे तो या फिर लाइक स्टूडेंट लाइफ में, तो कोई भी चीज़ क्लासेस में क्या होता था कि कोई मैम ऐसी चीज़ें पढ़ा रही है हमको जो बिल्कुल लाइक अलग है, ठीक है, जो हमारी क्षमता स्तर से थोड़ा सा ऊपर है, राइट। तो हमको लगता था कि भाई आज मैम ये क्या पढ़ा रही है ना, थोड़ी सी उस चीज़ को लेके क्यूरियोसिटी भी होती थी माइंड में, थोड़ा सा लगता था एक अलग सा लाइक इंटरेस्ट भी क्रिएट होता था, है ना, थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता था। तो वही वाली चीज़ है, जब हम इस तरह की कोई चीज़ें करते हैं तो वहाँ पे एक इंटरेस्ट जनरेट होता है बच्चों के अंदर। वो इंटरेस्ट लेके चीज़ों को सुनते हैं, ध्यान से उसको सुनते हैं, और उनमें एक प्रेरणा जो वाली फीलिंग होती है बेसिकली, वो भी उनके अंदर उत्पन्न होती है, राइट। तो इसका आंसर ये वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि थर्ड आंसर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी फॉर टीचिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने की सबसे बेहतर कार्यनीति निम्नलिखित में से कौन सी है, बताइए। देखो जो सबसे अच्छी बेसिकली एक नीति है, जो कार्य नीति है, ये आपकी रहती है अगर हमको स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को पढ़ाना है, तो सीधी सी बात है यार, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड पीयर ट्यूटोरिंग, ठीक है। यानी कि इसका थर्ड आंसर इज़ द राइट आंसर, यानी कि सहकारी अधिगम और सहकारी विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाया जाना, राइट। एक मिनट बस। तो ये बेसिकली इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए पीयर ट्यूटोरिंग क्या होता है कि जहाँ पे ना जो खुद के जो फैलो स्टूडेंट्स होते हैं वही आपस में एक दूसरे को लाइक पढ़ा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ समझा रहे होते हैं, वो वाली चीज़ होती है। और कोऑपरेटिव लर्निंग हो गई, राइट। तो ये बेसिकली इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक वो हो रहा है, एक मिनट। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल्स बिलीव अबाउट देयर कैपेबिलिटीज़ टू प्रोड्यूस डेजिग्नेटेड levels of performance that exercise influence over events that affect their lives are known by the term, ठीक है। यानी कि लोगों का प्रदर्शन का निर्दिष्ट स्तर उत्पन्न करने की अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना, जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाली घटनाओं पर प्रभाव डालते हैं, को इस पद द्वारा जाना जाता है। पता है इसको हम क्या कहते हैं? उसको बेसिकली हम सेल्फ एफिकेसी कहते हैं, यानी कि स्व क्षमता, है ना। तो ये बेसिकली इसका आंसर रहेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं। आप लोग जहाँ से भी अपनी तैयारी कर रहे हो आप लोग करते रहिए, किसी भी चैनल को आप लोग फॉलो कर रहे हो या कोई भी आप बुक से पढ़ रहे हो, लेकिन देखिए PYQ को सॉल्व करना बहुत मस्ट होता है, राइट। और जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये कह रहा है कि भाई जो आपका इंडिजीनियस टीचिंग है एड, ठीक है, इज़ नॉट एन, ये बेसिकली देसी जो आपका शिक्षण सहायक सामग्री है वो कैसी नहीं होती है। देखो वो आपकी कॉस्टली भी हो सकती है, वो आपकी रिलेवेंट भी होगी, वो आपकी लोकली डेवलप्ड होगी, ठीक है। तो ये आपके बेसिकली तीनों आंसर सही हैं, बट वो क्वेश्चन में नॉट पूछ रहा है, नेगेटिव पूछ रहा है, मतलब नहीं होती है। देखो आप लोग ना कई बार क्या होता है, हम एग्जाम में इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्वेश्चन को देखते हुए कि भैया ये तो हमें आता है, और हम उसको ठीक से रीड आउट नहीं करते हैं, राइट। हमने उसका नॉट नहीं पढ़ा तो बस हो गया गलत। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। वो नॉट पूछ रहा है तो बेसिकली ये इसका आंसर गलत है, यानी कि सेकेंड जो इसका ऑप्शन है ये बेसिकली रॉन्ग है। मेड ऑफ मटेरियल फ्रॉम फार अवे प्लेस, दूर स्थानों से लाई गई सामग्री से निर्मित, ये इसका गलत आंसर है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये बोल रहा है कि भाई जो आपका स्पीयरमैन थ्योरी है इंटेलिजेंस की इज टू थॉर्नडाइकी एज। देखो ये जो है यानी कि स्पीयरमैन का बुद्धिमत्ता का सिद्धांत थॉर्नडाइकी की बुद्धि के सिद्धांत के संबंध से ऐसा है जैसे, ये ना आपको काफ़ी जगह क्वेश्चन इसका काफ़ी अलग अलग आंसर आपको मिलेगा, है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। तो इसका जो आंसर है बेसिकली आपका अंत जाते का प्राइस है, यानी कि ये आपका इनिशिएट टू एक्वायर्ड की तरफ चलता है, तो इसका ये वाला ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्राइटेरिया वाइल डिजाइनिंग क्यूरिकुलम। बताइए, जब हम पाठ्यक्रम बनाते समय निम्नलिखित में से एक मानदंड नहीं है। अब वो देखो ध्यान से, ये यहाँ पे फिर से अगेन नहीं पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? सीधी सी बात है, देखो परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स भी देखी जाएगी लास्ट एग्जामिनेशन, तो ये तो सही बात है। एबिलिटीज़ ऑफ द लर्नर भी देखा जाएगा, एस्पिरेशंस ऑफ द लर्नर्स ये भी देखा जाएगा। यानी कि जो नहीं देखा जाता है वो सीधी सी बात है ना कि भाई एजुकेशन लेवल ऑफ पेरेंट्स के जो है उनका जो शैक्षणिक स्तर है उससे क्या मतलब है ना, तो वो थोड़ी हम देखेंगे। तो इसका फर्स्ट आंसर इसका यानी कि सही आंसर रहेगा, और वैसे ही गलत है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, The information and communication technology ICT has not been able to gain momentum in Indian rural schools because, बताइए क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसलिए इसका सीधा सा आंसर है भाई, क्योंकि अगर हम देखेंगे, देखो रूरल एरियाज़ के अंदर पावर फेलर ज़्यादा है, ठीक है, वो है, या फिर रूरल पॉपुलेशन हैज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल माइंडसेट फॉर आईसीटी, या फिर आईसीटी एक कॉस्टली अफेयर है, या फिर आईसीटी इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी। तो आप कह सकते हो कि भाई हाँ देखो थोड़ा सा कॉस्टली तो है ही फॉर द रूरल एरियाज़ के अकॉर्डिंग, तो इस वजह से इसका ये वाला आंसर इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये बोल रहा है द ट्रेनिंग कोर्सेज फॉर स्पेशल एजुकेशन आर रेगुलेटेड बाय, जो विशेष शिक्षा के लिए जो प्रशिक्षण कोर्स को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है? बताइए। ये बेसिकली अब ना इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, काफ़ी जगह पे आपको दिया हुआ है कि भैया नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, तो ये नहीं, बेसिकली ये इसके अंडर में, वो तो नॉर्मली बीएड एमएड वाली चीज़ों के लिए ये वाली चीज़ होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका रिहैबिलिटेशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि आरसीआई इसका आपको आंसर एग्जैक्टली मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई जो आपका स्लैपिंग है और जो आपका स्पैंकिंग चिल्ड्रन इज नॉट कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिसिप्लिनरी चिल्ड्रन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वुड यू रिकमेंड एज एन अल्टरनेटिव टू हार्श पनिशमेंट, राइट। मतलब आपको बालकों को अनुशासित करने में बालकों को चांटा मारने और पीटने को उपयुक्त आजकल नहीं समझा जाता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें बिल्कुल मना है कि आप ऐसे चांटा माटा नहीं मारोगे। वो पहले वाले ज़माने थे जब बच्चों को बढ़िया से ठोक दिया जाता था पकड़ के, अब तो आप ज़रा सा कुछ बोलेंगे तुरंत घर पे उनको शिकायत कर देते हैं, और ये सब अब मना हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि कठोर दंड के विकल्प भी तो भाई कुछ तो कठोर, ठीक है, अगर आप चांटा नहीं मार सकते हो, उनको पीट नहीं सकते, तो कुछ ना कुछ विकल्प होना चाहिए ना। तो आप बेसिकली कौन सी तकनीक में से जो हम आपको दी हुई हैं इसमें किस चीज़ की बेसिकली आप सिफारिश करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, कक्षा से बाहर निकाल देंगे, सही बात है। थोड़े से उनके जो भी आपने उनको कुछ विशेषाधिकार दिए हुए होंगे वो भी आप उनसे बेसिकली वापस ले सकते हो। अब ये तो है नहीं कि उनसे बोलोगे चलो मॉडलिंग कराओ, हाँ उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। सो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो यानी फर्स्ट एंड सेकेंड इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 1995 अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इज़ वन हु सफर्स फ्रॉम नॉट लेस दैन कितना % ऑफ एनी डिसेबिलिटी एज आइडेंटिफाइड बाय अ मेडिकल अथॉरिटी। तो बेसिकली इसका आंसर 40% रहता है, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑब्स्टिकल इन इंक्लूजन, समावेशन में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है? तो ये बेसिकली आपका जो सामाजिक अवरोध है, जो आपके सोशल बैरियर्स हैं, यही एक सबसे बड़ी बाधा होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू प्रमोट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बताइए। तो ये बेसिकली अगर हमें किसी भी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करना है तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट स्किल होती है ये आपकी एक्टिव लिसनिंग होती है ना। कहते हैं ना भैया ध्यान से एक सक्रिय होकर सुनो, क्या बोला जा रहा है अच्छे से सुनिएगा, वही चीज़ है। उसके बाद है जो आपका IEDC यानी कि जो आपका इंटीग्रेटेड एजुकेशन है फॉर द डिसेबल्ड वॉज फर्स्ट लॉन्चिंग ड्यूरिंग, कब लॉन्च हुआ था जी? ये आपका 1970 में हुआ था, है ना, 1970 वाले दशक में, आई थिंक 74 समथिंग है आई थिंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ स्टूडेंट इन योर क्लास इज कंफर्टेबल यूजिंग हर और लेफ्ट हैंड व्हाट वुड यू डू एज अ टीचर। यार ये वाला क्वेश्चन तो लाइक इतना मैंने एग्जाम में देख लिया है ना कि AES के पेपर में भी आ चुका है, ठीक है, ये आपका KVS के में भी है, ये आपका DSSB के भी पेपर में पूछा गया है। इस क्वेश्चन से लगता है ज़्यादा प्यारा है। उसके बाद यानी कि यदि आप कक्षा में छात्र मान लीजिए जो बच्चे हैं वो मान लीजिए बाएं हाथ का कोई बच्चा यूज़ करके लिखता है, बाएं हाथ से बेसिकली लिखता है, तो उस केस में अध्यापक क्या करोगे? अगर आप अध्यापक हो तो सीधी सी बात है यार, उसको ना अलाउ हिम टू यूज़ हैंड अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस। सीधी बात है यार, उसको अलाउ करोगे, भाई आपकी मर्जी है, आप चाहे उल्टे से लिखो, आप चाहे सीधे से लिखो, आप चाहे किसी से भी लिखो, है ना। तो यही बेसिकली इसका सही आंसर रहेगा। ये आज के आपके सेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं लाइक 25 समथिंग वो हम आपको कल करा देंगे, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में टीचिंग मैथोडोलॉजी वाला पार्ट कह लो, एप्टीट्यूड कह लो, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेडागोजी में देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिए, एक बार प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, और बाकी कल का सेशन रिमेनिंग हम कल करा देते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच।